हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में मॉडल पेपर 2021 स्टार्ट किया था और हमने आपको बताया था कि इसमें 25 MCQs होंगे और आपको सारे ही MCQs करने हैं और वो सेक्शन ए कहलाता है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर टोटल 12 MCQs करवाए थे। कुछ और MCQs मैं आज की क्लास में करने के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं सबसे पहले कि 12 के बाद जो 13 MCQs है उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। मैंने MCQs करने का सारा तरीका, सारा मेथड लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो जो स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि पहले प्रीवियस लेक्चर देखें ताकि उनको ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो पहला हमारे पास क्या है पार्ट, इफ़ fx इज इक्वल्स टू e की पावर ln x, fx इज इक्वल्स टू e टू द पावर ln x, then f dash of 2 is what। स्टूडेंट आपको पता है डैश का मतलब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालें। तो e की पावर का जो डेरिवेटिव होता है वो e ही होता है, यानी कि e का डेरिवेटिव e ही होता है। तो e की पावर ln x का जो डेरिवेटिव होगा वो e की पावर ln x ही होगा, बट इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन ज़रूर करेंगे। फंक्शन क्या होता है, जो e के ऊपर लिखा हुआ होता है। e के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ln x का डेरिवेटिव आप सबको पता होना चाहिए 1/x होता है। तो ये हमारा कंप्लीट डेरिवेटिव आ गया। लेकिन उसने बोला है f डैश ऑफ 2। f डैश ऑफ 2 का मतलब है कि जहाँ जहाँ आपके आंसर के अंदर x लिखा हुआ है उसको आप 2 से रिप्लेस कर दें। तो f डैश ऑफ x की जगह पर आ जाएगा f डैश ऑफ 2 और ये आ जाएगा e की पावर ln x की जगह पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x की जगह पर आ जाएगा 2। स्टूडेंट हम जानते हैं कि e और ln अगर एक साथ आ जाएं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो e ln ख़त्म हो गया तो ये 2 आपके पास नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये लिखा हुआ है 1/2, 2 से 2 काट दें तो ये आपके पास आ गया 1। यही हमारा आंसर है। तो आपके ऑप्शन में देखें 1 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, सेकंड नंबर के ऊपर। तो ये आपके पास आ गया आंसर 1। चलिए अब हम करते हैं अगला MCQs। तो सम टाइम कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड इन द सेंस कि एग्जामिनर को तो सिर्फ आंसर चाहिए, बट आप अपना आंसर लाने के लिए कैलकुलेशन तो करेंगे रफ वर्क के अंदर। तो चलिए अब हम करते हैं MCQs नंबर 14। देखते हैं 14 में क्या है, इंटीग्रेट ln x dx। ln x की इंटीग्रेशन होती ही नहीं है। ये जब मैं आपको चैप्टर नंबर 6 बता रहा था तो मैंने पढ़ाया था। तो अब इसको एक ही तरीका है करने का कि हम इसको u इंटू वी के फॉर्मूले से कर लें। यानी कि ये लिखा हुआ है ln x डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, हम इसको इस तरह कर लें। और अब हम एक फंक्शन ले लें u जो कि ऑब्वियसली क्या होगा ln x, और एक फंक्शन हम ले लें v जो कि क्या है 1। u का डेरिवेटिव यानी कि dy बाई du बाई dx निकाल लें। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x और v इंटीग्रेट v dx। तो dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x प्लस c। तो आप जानते हैं जब u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है तो u को करते हैं डेरिवेट और v को करते हैं इंटीग्रेट। अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला u इंटू वी का। क्या फॉर्मूला होता है u इंटू वी का, u डॉट वी इज इक्वल्स टू u टाइम इंटीग्रेट ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेट ऑफ v dx और होल पे आ जाता है dx। ये फॉर्मूला मैंने बहुत दफ़ा सिखाया है तो इसलिए मैं समझता हूँ अब आप सारे बच्चों को आता होगा। तो लगा दीजिए फॉर्मूला u आपके पास क्या है जनाब, ln x मल्टीप्लाई बाय v dx क्या है आपके पास x माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ u आपने क्या निकाला 1/x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेट ऑफ v dx आपके पास क्या है x है और ये आ गया आपके पास dx। तो ln x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x ln x माइनस x से x कट गया 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल x और यहाँ आ जाएगा प्लस c। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया x ln x माइनस x प्लस c। कहाँ पर दिया हुआ ये, लास्ट के थर्ड के अंदर दिया हुआ है x ln x माइनस x प्लस c। यही हमारा आंसर आ रहा है। तो इसको हम जो है वो सर्किल कर रहे हैं। आपने एग्जाम में सर्किल नहीं करना, आपने तो आंसर बाकायदा लिख के दिखाना है, बट ये कैलकुलेशन एग्जामिनर को रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए अब हम अगला करते हैं, इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। तो देखें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस आपके लिए MCQs में फुल मार्क्स लाना तो कोई मसला ही नहीं है। अगला MCQs क्या है हमारे पास, MCQ नंबर 15 है। क्या है जरा 15, इंटीग्रेट
2x प्लस 3 की पावर -1 dx। तो स्टूडेंट ये माइनस में लिखी हुई पावर इसको पहले प्लस कर दें, इसको इस तरह कर दें, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो ये 1 के नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3 dx। अब आप देखें 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 2 ऊपर मौजूद नहीं है, तो 2 ऊपर मौजूद कराने के लिए आप 2 लगा दीजिए। लेकिन अलजबरा का उसूल क्या है कि जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड भी करते हैं। तो ये आ गया जनाब आपके पास 1/2। अब 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव होता है 2। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है ln, और ये नीचे वाला आ गया 2x प्लस 3। इसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, ln लॉगरिथम का रूल है कि पावर लॉग से पहले भी लगा सकते हैं और पावर लॉग के बाद भी लगा सकते हैं। तो ये 1/2 मूव करके इसकी पावर बन जाएगा। और मज़ीद आपका काम क्या कर सकते हैं, ln 2x प्लस 3। आप जानते हैं कि रूट का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगा दिया और ये आ गया आपके पास प्लस c। तो देख लें आपके ऑप्शन में ln स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 प्लस c कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये आपका आंसर आ गया ln 2x प्लस 3 का रूट प्लस c। चलिए अब हम अगला करते हैं। अगला MCQs क्या है, 16 नंबर। देखते हैं कि 16वें नंबर पे 16 नंबर पे MCQs हमारे पास क्या है। तो MCQs नंबर 16 हमारे पास है इंटीग्रेट, ये लिखा हुआ है आपके सामने, इंटीग्रेट 1/cot x dx। 1/cot क्या होता है स्टूडेंट, 1/cot का मतलब होता है 10। तो ये हो गया 10x dx। और 10x की इंटीग्रेशन, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ln sec x प्लस c होती है। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज 6.2 से पहले फॉर्मूले हैं, तो आप वहाँ फॉर्मूले देख सकते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा। तो ln sec x प्लस c कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका आंसर आ गया। सही है जनाब। तो कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो MCQs होंगे, वरना MCQs नहीं होंगे। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट MCQs। ये कौन सा नंबर था, 16 था। अब हम करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेट dx अपॉन 1 - x स्क्वायर का रूट। स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेट dx अपॉन 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, माइनस x को लिख सकते हैं x का स्क्वायर का रूट। एक फार्मूला है एक्सरसाइज 6.2 से पहले, वो फार्मूला है इंटीग्रेट dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो बिल्कुल ये a जो है यहाँ पर 1 है, तो इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, तो x ही है और a जो है वो 1 है, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। अब आपके ऑप्शन में देखें साइन इनवर्स x प्लस c कहाँ लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये आपका आ गया आंसर। चलिए अब हम करते हैं MCQs नंबर 18। देखते हैं कि 18 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो एक बात आप नोट करें यहाँ पर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इंटीग्रेशन के 1 2 3 4 MCQs इंटीग्रेशन के आएंगे, तो इंटीग्रेशन का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए, इस बात को ध्यान में रखिए। अगला MCQs हमारे पास क्या है, द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस इज दिस। स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर है 0। ये कहलाती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब अगर सेंटर x एक्सिस के ऊपर है तो हम जानते हैं कि इस तरह का सर्किल होगा। अगर फ़र्ज़ करें कि x एक्सिस के ऊपर है तो सर्किल का सेंटर कहाँ आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा इस जगह पर, x एक्सिस के ऊपर। और आप जानते हैं कि x के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपको y को रिप्लेस कर देना 0 से, लेकिन इस y स्क्वायर को नहीं, ये तो सर्किल का आपको नज़र आ रहा है, बट इस y को आप क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। और 0 करेंगे, कर सकते नहीं है, करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2f इंटू 0, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ ऑलवेज 0, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इसकी और फाइनल आंसर। तो ये आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए अब हम करते हैं MCQs नंबर 19। देखते हैं कि 19 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या है जनाब आपके पास 19।
द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज, अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो x भी 0 y भी 0, तो ऑब्वियसली इक्वेशन ये होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये कब होती है? जब ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन का मतलब है x भी 0 y भी 0। तो देख लें आपके अंदर वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें आपको x y नज़र नहीं आ रहा, इसमें y नज़र आ रहा है तो ये नहीं हो सकती, इसमें x नज़र आ रहा है ये नहीं हो सकती, इसमें x y दोनों नज़र आ रहे हैं ये भी नहीं हो सकती, इसमें x y नज़र नहीं आ रहा तो ये हो सकती है। यही आपका आंसर है। सही है जनाब। चलिए अब हम करते हैं MCQs नंबर 20, देखते हैं कि 20 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 20 क्या है? द कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव द सेम इक्वेशंस रेडियस रेडियाई सेंटर डायमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है कि फ़र्ज़ करें एक आपके पास सर्किल ये है, ये उसका सेंटर है। सही है जनाब। एक और सर्किल है तो उस बड़े सर्किल का भी सेंटर ये है, एक और सर्किल बना देता हूँ इसका भी सेंटर ये है, तो इन तीनों सर्किल का ये सेंटर सेम है, तो ऐसे को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ये सारे क्या हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स का क्या होता है? सेंटर सेम होता है। तो द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव द सेम सेंटर। दिस इज़ आवर आंसर। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 20 MCQs कंप्लीट कर लिए। अब 5 MCQs रह गए। इंशाल्लाह एक बहुत छोटा सा लेक्चर बना के वो 5 MCQs भी करवाऊंगा। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।